अरे पढ़ने वालों, अरे नाइन्थ वालों, दोस्तों आ गया हूं आपके सामने क्लास 9th के केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक्स और डिलीटेड सिलेबस बताने के लिए। इससे पहले दोस्तों हमने आपको बताई थी क्लास 9th के फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनको पढ़कर बच्चा कर देगा टॉप, फोड़ देगा एग्जाम, लगा देगा आग और पेरेंट्स हो जाएंगे उसके खुश। और अगर दोस्तों आपने पेरेंट्स को इंप्रेस करना चाहते हो, थोड़े से 2-3 दिन पढ़कर ही अच्छे नंबर लाना चाहते हो, भाई तुम्हारे दोस्त सोचेंगे यार क्या हो गया भाई, इसने क्या कर लिया ऐसे, यार ये इतने अच्छे नंबर कैसे ले आया, अबे भाई तू तो पढ़ता भी नहीं था, तेरे नंबर इतने अच्छे कैसे आ गए। तो तुम इसे बता देना कि अनुराग भाई की वीडियो देखी थी, वही टॉपिक पढ़े हैं, वही नंबर सारे हमारे आ गए। तो दोस्तों मेरा कहना है, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जो भी बच्चे, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे जो भी बच्चे, और भाई गारंटी है मेरी, उनके मार्क्स आएंगे बड़े 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 अच्छे, भर भर के मार्क्स आएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका अनुराग तेरी क्लासेस चैनल में। लाइक करना मत भूल देना, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहा है। ये देखिए आपका सिलेबस केमिस्ट्री का, ये आपके एनसीईआरटी की बुक है। दोस्तों केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये 4 चैप्टर हैं। कमाल की बात देखिए, ये काफी चैप्टर आपके 11th और 12th की फिजिक्स में भी काम आएंगे दोस्तों। तो भाई आपको डर लग रहा होगा यार 4 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे केमिस्ट्री के, अरे 9th वालों तुम्हारे डर को मैं समझ गया और तुम्हें खुशखबरी देने वाला हूं। ये चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, जब हम 9th में था मैं और लास्ट ईयर तक भी जब बच्चों को पढ़ाता था मैं, तो इस चैप्टर को बड़ा दिक्कत होती थी बच्चों को, एकदम अजीब सा चैप्टर था ये। तो मैटर के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैस सारे चैप्टर थे, लेकिन दोस्तों ये चैप्टर पूरा का पूरा डिलीट कर दिया सीबीएसई ने। भला हो तुम्हारा सीबीएसई वालों। ये देखिए मेरा डॉगी कैसे देख रहा है कि सारे टॉपिक डिलीट कर दिए। आपको क्या लग रहा है इस डॉगी को देखकर? कमेंट करके बताना डॉगी के फेस का एक्सप्रेशन क्या बता रहा है। मेरे हिसाब से तो डॉगी, मेरा डॉगी है, ये इस सिलेबस को देखकर कह रहा है सारे डिलीट कर दिए, हमारे टाइम पे तो ना किए, इस साल कर दिए। तो हमारे डॉगी को थोड़ी थोड़ी जेलस फील हो रही है। आप कमेंट करके बताना डॉगी क्या सोच रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं इस चैप्टर का जो सारा सिलेबस था वो था डेफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, कैरेक्टरिस्टिक, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेटमेंटिंग, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, फ्रीजिंग, एवेपोरेशन, कूलिंग बाय एवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, सब हटा दिया सब्लिमेशन। वैसे मैं आपको बता दूं सबली जो वर्ड है, सबली एक गांव भी है हापुड़ के पास है, तो हमारी रिश्तेदारी है वहां पर, तो मुझे याद आ जाता सब्लिमेशन पढ़ के सबली। तो ये चैप्टर पूरा भाई कैंसिल हो गया। तो खुशखबरी है सीबीएसई वालों को, थैंक यू इस चैप्टर को डिलीट करने के लिए। और इस डॉगी का एक्सप्रेशन जरूर कमेंट करना। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है? वैसे अगर देखो आप खाने पीने की चीज तो बिल्कुल प्योर नहीं रही, लेकिन ये सोच रहा है बंदा कि वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये सारा मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या प्योर है? तो इसका सिलेबस चेक कर लेते हैं एक बार। इस चैप्टर का सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। दोस्तों एलिमेंट्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये तीनों डेफिनेशन आप अच्छी तरह पढ़ लेना। एलिमेंट की डेफिनेशन, कंपाउंड की डेफिनेशन और मिक्सचर की डेफिनेशन। हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर्स, ये डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाती है, मेरे एग्जाम में भी आई थी। व्हाट डू यू मीन बाय हेट्रोजीनस एंड होमोजीनस मिक्सचर्स, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। बस इतना सा सिलेबस, बस इतना सा सिलेबस। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो पीले कलर से यहां पर दिखाया गया है। पहला कंपैरिजन ऑफ होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स, ये बहुत आता है। तो जब भी आपके एग्जाम में वाला टॉपिक आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरे पढ़ने वालों, अरे 9th वालों, भाइयों बहनों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर, तो आप एक टेबल बनाना, एक तरफ लिखना होमोजीनस, एक तरफ लिखना हेट्रोजीनस, एक पॉइंट इसका, एक पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका, दूसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट इसका, तीसरा पॉइंट इसका, 3 पॉइंट लिख देना। लेकिन अगर 2 नंबर का है, 1 नंबर का है तो एक ही पॉइंट लिखना, बस फालतू के नहीं लिखने का। सर तो नहीं नंबर देंगे, मैम तो नहीं नंबर देगी, तो फालतू के मत लिखना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है सिलेबस में कि सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स की प्रॉपर्टी मतलब उनकी डेफिनेशन पढ़ के जाना आप लोग। तीसरा है एप्लीकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स, तो ये थोड़ा बोरिंग है, इसमें बहुत डिटेल है, तो इसके आप बस 2-3 चीजें पढ़ लेना मेन सी, और सब छोड़ देना। हमने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से कौन सा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करना है आपको। तो दोस्तों हमने एनसीईआरटी की बुक रखी है अपने पास और इस चैप्टर के
जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बुक में से कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। तो वेट करिए, मैं आपको बताने वाला हूं कि इस चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है, मतलब एनसीईआरटी में से। मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, आप या तो एनसीईआरटी खोल लो अपनी और वहीं निशान लगा लो या अपनी कॉपी पे लिख लेना। जैसे एनसीईआरटी है तो इसमें थ्योरी के अलावा एक पेज नंबर 15 पर एक टेबल बनी हुई है, पेज P15 ऐसे लिखूंगा P15, और ये देखिए ऐसे दिख रहा होगा आपको एलॉयज। तो ये एलॉयज वाला आप पढ़ लेना, इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, एग्जाम में बार बार आता है। इसके अलावा एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.1, इसके अलावा भाई एनसीईआरटी में से पूरा पेपर आएगा पेज नंबर 18 पर, P18 पर 1 2 3 3 ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो 1 2 3, इनमें से केवल सेकंड वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अरे पढ़ने वालों, अगर तुम बस ये कर लोगे जो मैं आपको बता रहा हूं, हमने बड़ी मुश्किल से सिलेक्ट किए हैं, तो दोस्तों आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। पेज नंबर कौन सा है, 24, पेज नंबर 24 पर ये क्वेश्चन दे रखे हैं 1 2, 2 क्वेश्चन, तो केवल पहला क्वेश्चन इसमें क्लासिफाई करना है अलग अलग, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो प्यारे बच्चों आ जाती है आपकी एक्सरसाइज। तो आप पूछोगे भैया एक्सरसाइज से क्या क्या करना है, तो बता देता हूँ। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को मैं व्हाइट कलर से बताऊंगा आपको। इसमें देखिए आजकल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2021, उसमें एमसीक्यू पर बहुत फोकस किया गया है। अब सरकार ऐसे पेपर डिजाइन करेगी जिसमें आपका ये पता चले कि आप अंडरस्टैंड कितना करते हो टॉपिक को। तो जो एमसीक्यू सारे करने होते हैं, एमसीक्यू छोड़ना मत, तो 4 2 लेकर, और इसमें एमसीक्यू दे रखे 11, ये सारे एमसीक्यू हैं आंसर बेस्ड। हम अभी मेंटी क्यूज शुरू करेंगे, अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे भैया मेंटी क्यूज शुरू कर दो, तो सारे एमसीक्यू के हिसाब से मैं सारे प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो 4 to 11 एक्सरसाइज में से आप कर लेना। अब चलते हैं दोस्तों एक बहुत बढ़िया सेक्शन की तरफ। मेरे पास, मैंने बताया था 11th वालों को भी, मुझे शौक है जितने भी स्कूल हैं आसपास दिल्ली एनसीआर के, और जहां से मुझे मिल जाए 9 to 11th के मैं क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करता रहता हूं। तो जब मैंने चेक किया कि किस किस स्कूल में से कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा दिए जा रहे हैं, तो हमने उनके स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर डाले हैं। इस चैप्टर में से अलग अलग स्कूलों ने, मैं स्कूलों का नाम नहीं बताऊंगा, इसमें बहुत सारे स्कूल, बड़े बड़े स्कूल है दिल्ली एनसीआर के, छोटे बड़े सरकारी, केवी, डीएवी, डीपीएस, एमईटी, जयपुरिया, सारे स्कूल जो आसपास हैं, रेयान इंटरनेशनल, वाईपीएस, तो उनके सारों के पेपर मैंने चेक करे, उनमें से जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे वो मैंने यहां पर डाल दिए हैं। अरे पढ़ने वालों, इस पूरे का पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में। अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं इस पूरे को पीडीएफ की फॉर्म में एक लिंक दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ लेना। कुछ क्वेश्चन देखिए किस तरह हैं। हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, क्या बताऊं मैं आपको, बार बार स्कूल वाले इस क्वेश्चन को पूछते हैं। इसके अलावा नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है तीनों, बटर और कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर और कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। तो ये सारे क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे, चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का मिलना बताया गया है, कैसे मिलते हैं। ये सोडियम का एटम है, क्लोरीन का एटम है। सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर है, तो 281, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्लोरीन के पास 17 है, तो इसके पास 287। तो क्लोरीन ने कहा अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो इसने कहा मुझे क्या फायदा होगा इससे कि हमारी दोस्ती हो जाएगी। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो लेता है उस पर निगेटिव आ जाता है, तो बन गया NaCl। देखिए आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं इसको। तो मैं इस चैप्टर से आपको इंपॉर्टेंट सिलेबस बताऊंगा। इस चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर का जो कंप्लीट सिलेबस है दोस्तों वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल्स एंड नंबर्स। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो एटम और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बहुत बार पूछा जा चुका है। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट, ये बार बार पूछा जाता है। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आगे मैं आपको दिखाता हूं इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्या पूछा गया बार बार। अगर आप मुझसे पूछोगे इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार बार क्या पूछा गया है, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन,
ये जरूर पढ़ के जाना आप। डेफिनेशन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल आयन, पॉली एटॉमिक आयन, ये डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है, एक नंबर की, इसको आप पढ़ लेना। राइटिंग केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड्स, ये बार बार आपको अलग अलग कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूले लिख के दिखवाएंगे कि बताओ ये केमिकल कंपाउंड दे रखा है, इसका फॉर्मूला लिखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह। न्यूमेरिकल्स ऑन मोलिकुलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर से मोलिकुलर मास और मोल कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे गए हैं। अब अगर आप मुझसे कहोगे भैया इस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी में क्या क्या है, तो आपको बता देता हूं मैं कौन कौन से एग्जाम्पल और कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी में इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, वो सारे मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। अगर आप जाओगे मेरे साथ तो ये एनसीईआरटी मेरे हाथ में है, पेज नंबर 38 पर, पेज 38 पर बच्चों एक तो HCl का फॉर्मूला बनवा रखा है, ये प्रैक्टिस कर लेना। एक भाई CCl4 का, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। एक भाई Al2O3 का फॉर्मूला प्रैक्टिस कर लेना। बाद में मत कहना बताया नहीं भैया, अभी सारे बता रहा हूं, तो ये बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक CaO कैल्शियम ऑक्साइड चूना। इसके अलावा दोस्तों NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी OH आ जाता है, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये फॉर्मूले Na2CO3, बस ये कर लेना, इसमें से आपका पेपर आ जाएगा। और एक लास्ट NH4, यहां लिख देता हूं, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये फॉर्मूले बनाने को आएंगे, तो ये सारे आप प्रैक्टिस कर लेना। आपकी बुक में पूरे सोल्व कर रखे हैं पेज नंबर 38, 39 पर। इसके बाद एग्जाम्पल 3.1 कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर है इसका 3.1 का 39। एग्जाम्पल 3.2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, आप इनको भी कर लोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3.4 एग्जाम्पल, पेज नंबर है इसका दोस्तों 42, मैं से लिख रहा हूं स्लैश करके बस। और इसके इसी पेज पर ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं दो, ये वाले देखो आपको दिख रहे होंगे, ये दो ब्लू क्वेश्चन। तो ब्लू क्वेश्चंस, ब्लू 1 and 2 दोनों कर लेना। पेज नंबर है इनका भाई बता देता हूं 42, ठीक है। एक्सरसाइज पर अगर आप आओगे, मुझसे पूछोगे भैया एक्सरसाइज में से क्या क्या आएगा, तो एक्सरसाइज में यहां लिख देता हूं, ये जो आपको दिख रहे हैं क्वेश्चन वो है जो स्कूलों में आ चुके हैं। एक्सरसाइज की बात करें, पेज नंबर 43 से एक्सरसाइज शुरू होती है इस चैप्टर की, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट दे रखा है इन्होंने। और अगर आपके पास टाइम बचे तो ये व्हाट यू हैव लर्नड, ये वाले पॉइंट्स पढ़ लिया करो, इनसे बहुत फायदा होता है। हालांकि इतना टाइम बचा नहीं है, तो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वही कर लेना बस। MCQ की अगर बात करें तो MCQ बस आंसर एक बार टिक कर लेना। MCQ पढ़ने का तरीका क्या होता है, किसी भी क्लास के MCQ पढ़ने का तरीका, खासकर बायो और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल भी होते हैं, तो आप क्या किया करो, पहले MCQ पे ना निशान लगा ले करो सही आंसर पर, और उसको बार बार पढ़ा करो, तो फिर आपके ब्रेन में वो आंसर अंकित हो जाएगा, नोट हो जाएगा। चूंकि इनके आंसर तो टीचर बदल नहीं सकता, तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन एग्जाम में आएगा आप सही आंसर टिक कर दोगे। तो MCQ जो है 4 से लेकर भाई 9 तक है, सारे पढ़ लेना एक बार बस, आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतने क्वेश्चन आपको करने हैं दोस्तों। इस चैप्टर के जब हमने अलग अलग स्कूलों के क्वेश्चन पेपर छान मारे जो हमारे पास थे, तो हमने इसमें से 3 क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो बार बार आ रहे थे, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये, और इस पे मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि पूरा PDF आपको मिल जाएगा, बरशते आप कमेंट करके बताओगे भैया PDF दे दो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बार बार बोल रहा हूं, फिर मत कहना बताया नहीं, अरे 9th वालों, अरे पढ़ने वालों, स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भाई आएगा। और दूसरा है शो दैट वाटर इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मतलब ये ना पूछकर ये भी पूछ ले साथ साथ कि ये प्रूफ करो, दिखाओ कि वाटर जो होता है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है। दोस्तों लास्ट चैप्टर है हमारा, बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं और न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो जो रेड वाले हैं प्रोटॉन है, और जो नीले नीले दिख रहे हैं न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। और हमारी कोचिंग का लोगो भी ऐसा ही है, अगर आपने लोगो को ध्यान से देखा हो तो इस तरह का लोगो बनाता हूं मैं, यहाँ पर ओम लिखा होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, यहाँ पर इस तरह का लोगो है। तो ये लोगो मैं बचपन से ही बनाता हूँ, मम्मी बताती है ऐसा कि जब तू बहुत छोटा था ये लोगो बनाता था, पता नहीं उस टाइम तो मुझे एटम का भी नहीं पता था। तो इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या क्या है, पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, इनकी डिस्कवरी किसने करी, इनका मास कितना होता है, सब आपको पढ़ना है। वैसे मैं आपको इसका एक जुगाड़ बताता हूँ, ईंट पर नाच, ये याद कर लो, ईंट पर नाच। अगर कोई आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी है, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉन, और
थॉमसन, याद हो जाएगा, आज के बाद भूलोगे नहीं। प प्रोटॉन, ये देखो प प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड, रदरफोर्ड डिस्कवरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले से ही थे, बस इनको खोजा। नाच न न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक, ये देखो याद हो गया आपको चैडविक। तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी, और इनके मास इनका वेट सब कुछ याद करना है। वैलेंसी क्या होती है, कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बना सकता है उसको वैलेंसी कहते हैं, या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंसी कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, ये केमिकल फॉर्मूला पूछ सकते हैं आपसे बहुत सारे कंपाउंड का। आइसोटोप और आइसोबार्स, आइसोटोप दोस्तों वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। अगर 2 केमिकल्स हो या 2 एलिमेंट्स हो जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उनको आइसोटोप कहेंगे। और उल्टा, अगर 2 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो उनको हम आइसोबार कहते हैं। ये डेफिनेशन प्लस इनके 2 एग्जांपल आप याद कर लेना। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजों को हमने पीले कलर से दिखाया है। पहला, वेरियस मॉडल्स ऑफ एटम्स, रदरफोर्ड और बोहर। रदरफोर्ड और बोहर के दोनों मॉडल प्लीज आप पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल सिंबल्स एंड वैलेंसी, जैसे सोडियम को Na कहते हैं, क्लोरीन को Cl कहते हैं, आर्गन को Ar कहते हैं, उनकी वैलेंसी 20 तक याद कर लेना, अप टू 20, इससे बाहर नहीं आएगा 20 तक। इलेक्ट्रॉन शेल डायग्राम, मतलब 1 2 3, जैसे सोडियम को बताया था मैंने, सोडियम 11 होता है तो 2 8 1, तो इसको 1 2 रख दो, यहाँ 2, फिर 8 रख दो, फिर 1 लास्ट के रख दो, तो इसको शेल डायग्राम कहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये बहुत इजी है। जैसे आपसे कोई कहे कि H2O का बताओ, तो 2 H हैं, H का 1 होता है, O का 16 होता है, तो 16 और 2 18, इस तरह से एटॉमिक मास निकालने को और एटॉमिक नंबर निकालने को आते हैं। आइसोबार आइसोटोप में बता चुका हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के कौन कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी से आपको करने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। बोहर मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल जरूर पढ़ के जाना दोस्तों, ठीक है। पेज नंबर 49, ये वाली एनसीईआरटी, पेज नंबर 49 पर ये ब्लू क्वेश्चन दे रखे हैं 2। पहला है नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, दूसरा है हीलियम एटम हैज एन, तो इसका दूसरा क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, बस ये वाला। इसके बाद जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा बस। पेज नंबर दोस्तों 52, पेज 52, इस पर ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं ब्लू। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज ये, तो इसके दोनों क्वेश्चन कर लेना है 1 2, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लू वाले, ब्लू, ठीक है, राइट साइड में है। एक्सरसाइज पर आते हैं, इसकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की एक्सरसाइज आप जरूर करके जाना, काम आएगी आपके। एक्सरसाइज की अगर बात करते हैं तो सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे ही हैं वैसे, थ्योरेटिकल शुरू के तो आप पहले ही पढ़ लोगे, लेकिन जो आपको पढ़ने हैं वो 10वां क्वेश्चन करके जाना है। आ सकता है आपके एग्जाम में 12वां, 15वां, 16वां, एमसीक्यू है इसलिए सारे लिख रहा हूं, 17 और छोटे छोटे के नंबर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है बस, और एक ही 18वां। ये भाई आपका चौथा चैप्टर हो गया हमारा खत्म। अब इसमें स्कूलों ने कौन से ज्यादातर क्वेश्चन दिए हैं, हमने बहुत सारे स्कूलों के क्वेश्चन पेपर छान मारे और हमने देखा कौन कौन से क्वेश्चन बार बार सारे स्कूल दे रहे हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स हैज ए मास नंबर 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एक्स। तो एटॉमिक नंबर जो होता है उससे वैलेंसी निकाल सकते हो आप, जैसे इसका 2He4 है, 2He4, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना है 2, तो अगर इसका आप कॉन्फिगरेशन करोगे तो 2 8 1 ऐसे होता है, लेकिन 2 ही है, तो आउटर मोस्ट शेल इसकी एक ही है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। और ये क्वेश्चन दे रखा के एल एंड सेल्स वाला, ये सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। डिस्टिंक्स बिटवीन मोलिकुलर मास एंड मोलर मास, ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाना, बार बार पूछा जा रहा है। और विच ऑब्जर्वेशन लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किस ऑब्जर्वेशन की वजह से हुई। इसके अलावा कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2CO3, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि Na2CO3 करके जाना है, यकीन नहीं आ रहा है देख लो। Na2CO3 कहाँ गया, ये रहा, देखो ये देखो मैंने लिखा ना, मैंने ये लिखे, सारे पढ़ के जाना, HCl CCl4 Al2O3 CaO Na NO3 CaOH होल ट्वाइस Na2O3 Na2CO3 NH4 होल ट्वाइस SO4, ये बस कितने बताए मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यार मतलब 8 नहीं कर सकते भाई, 9वीं क्लास का बच्चा 8 मॉलिक्यूल नहीं पढ़ सकता, बहुत इजीली पढ़ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, डरने की बात ही नहीं है। डरो मत, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट ऑफ Na2 NO3, कितने भोले हैं, Na का भी दे दिया, सबको दे रखा है यार, क्या है देखो, Na का 23 दे रखा है, तो रेड पेन ले लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको, 23 और कितने Na है 2, प्लस C कितना है 12,
प्लस O 16 है, लेकिन 3 O हैं, तो 16 3 48, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 48, इसको सम कर लो, आंसर आ गया इसका। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट 9th के केमिस्ट्री के जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर तो पूरा ही डिलीट हो गया है। अब बात करते हैं ये वीडियो जो आपने अगर नहीं देखी उसको ज़रूर देखना आप। मैंने इसमें 11th का और 9th का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, इनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा, क्लास 11th एंड 9th। दोस्तों इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, आपका भाई बहुत संघर्ष कर रहा है। आज भी मैं कई सारे लोगों से मिल के आया, कल भी मिल के आया, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाएं। कुछ स्कूल ऑनलाइन ले भी रहे हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ स्कूल नहीं मान रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करते रहें, चाहे एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। आप लोग टाइगर्स हो, शेर हो, मुझे पता है आप जरूर करोगे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, निराश नहीं होना है। आई लव यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए ये भी आप बता दें।